भाव युति मानी जाती है शुरू से। अच्छा, आवाज सही आ रही है? अच्छा ठीक है, एक बार मैं वापस रिवीज बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान के चलो कि ट्रेन में अगर कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह युति की तरह काम करता है, मतलब तीनों ग्रह मिलकर अपना परिणाम एक साथ देते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिकोण प्लस सप्तम, ये नाड़ी का पूरा कंसेप्ट है। अगर किसी ग्रह की कोई आगे ग्रह बैठा हो तो वो भी युति की तरह काम करता है। यहाँ पर नाड़ी में 2 के साथ यहाँ 3 ग्रहों की युति ली जाती है। ठीक है, अब मैं आगे आपको कुंडली बताऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जब जाके आपको चीज क्लियर होगी। अब मान के चलो कि यहाँ गुरु रेट्रो है, तो रेट्रो से जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर गुरु मंगल का संबंध बनेगा, इसको बोलेंगे मंगल गुरु का संबंध। यहाँ पर एक चीज और देखने की है, यहाँ पर जो गुरु के इफेक्ट होंगे वो 50% होंगे। क्लियर? अब मैं आपको एक इसमें कुंडली समझाऊंगा, वो सिर्फ बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे चलेगी अपनी कुंडली। वो कुंडली मैंने फलित करी थी किसी की, तो मैं आपको फलित करना सिखाऊंगा कि इसमें नाड़ी में फलित कैसे होता है, कैसे योग बनते हैं, उन योगों से कैसे फलित होता है। और ये बहुत इजी कंसेप्ट है। नाड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैं पहले खूब भटका हूँ इधर उधर, कई ज्योतिष मैंने ग्रहण करी है, मगर नाड़ी में मैं रुक गया आकर, क्योंकि मुझे इसमें परिणाम मिलना शुरू हो गए थे। अब ये ऐसे आप लोग है ना, एक कुंडली बना लीजिए अपने, मैं आपको कुंडली जैसे जैसे ग्रह बता रहा हूँ आप अपने पास लिख कर रखें, तब आपको ज्यादा इजी समझ में आएगा, क्योंकि बोर्ड पर आप बार बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप एक बार ऐसी कुंडली बना लीजिए। अभी इसमें मैं डिग्री लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि डिग्री का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। केवल आपको मैं योग से फलित करना सिखाऊंगा। यहाँ पर शनि लिखिए और साथ में केतु लिखिए। यहाँ पर शनि रेट्रो है, उसके ऊपर आर लिख दीजिए। और यहाँ पर गुरु है, ये भी आर रेट्रो है। यहाँ पर राहु है, मैं इसमें राशि भी लिख रहा हूं अभी। ये मकर लगन से स्टार्ट है कुंडली, ये कुंभ है, मीन, मेष, वृष, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये नंबर भी डाल लीजिए आप लोग। यहाँ पर सूर्य अपने हैं, घर में है, यहाँ पर सूर्य लिख लीजिए आप। बुध यहाँ पर है, यहाँ पर चंद्र और शुक्र, यहाँ पर मंगल। एक बार सब लोग अपने ये कुंडली ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा वैसे जल्दी समझ में आता जाएगा आपको। सर ये वक्रीय कैसे समझते हैं? किसी के पास इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है किसी के पास, जरा चेक कीजिए अभिषेक जी।
किसी का लिखा हुआ आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है? चेक करता हूँ सर अभी। आनंद जी आपके पास आवाज आ रही है अभी? आ रही है सर आगे अभी चलें? क्वेश्चन। आपने ड्रॉ कर लिया सबने? ओके जी, थैंक यू। नाड़ी में अपनी एक खासियत है कि यह जातक का नाम तक निकाल सकती है कि जातक के अंदर वो परफेक्टनेस होनी चाहिए। अब नाम कैसे निकलता है उसकी थोड़ी सी टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, बाकी बहुत लंबा और बहुत एक्सपीरियंस का विषय है ये कि नाम कैसे निकाला जाता है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको योग से नाम निकालना बताऊंगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि स्त्री कुंडली जो फलित की जाती है उसमें शुक्र जीव कारक लिया जाता है, और दूसरा कोई पुरुष होता है उसके लिए गुरु से यानी गुरु को जातक मानकर कुंडली फलित की जाती है। बाकी पूरा कंसेप्ट वही है वैदिक का, जैसे चंद्र माता है, सूर्य पिता है, बुध बहन है, शनि हमारा कर्म है, मंगल छोटा भाई है। ओके, अब यहाँ देखिए कि गुरु रेट्रो है या शनि भी रेट्रो है, तो इसका मतलब गुरु के यहाँ पर 50% प्रभाव है। तो यहाँ पर आप गुरु को भी लिख सकते हो, गुरु, और यहाँ पर शनि, लेकिन 50%, यहाँ पर भी 50%। ये आप लोग ध्यान रखें, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इससे क्या है काफी सारा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नाड़ी ज्योतिष के अंदर कोई भी ग्रह वक्री होता है उसका 50% प्रभाव उसके पिछले भाव में रहता है। आप इस चीज को सोच के चले। अब देखिए इस कुंडली में जातक का जो नाम है वो नाम है, अच्छा एक चीज उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि शनि और केतु ये दोनों के दोनों आपस में शिव योग बनाते हैं। यानी कि शनि और केतु ये शिव के लिए देखा जाता है। यानी इस जातक का नाम जो है यहाँ पे देखिए आप, गुरु जातक है और ये वक्री होकर शनि और केतु से संबंध बना रहा है। अब इससे क्या हुआ कि जातक का नाम शिव से संबंधित हो सकता है, ये हमारा एक अनुमान है। गुरु, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि दो आपस में ग्रह बैठते हैं वो युति की तरह काम करते हैं, यानी ये पूरा का पूरा योग शनि केतु गुरु का बनता है। अगर आप इसको चाहो तो 50% पीछे भी लेके जा सकते हो। तो यहां पर योग बना गुरु यानी जातक प्लस शनि प्लस केतु, यानी जातक का जो नाम है वो शिव के ऊपर है। अब मैं आपको बता दूं इस जातक का नाम जो है वो महेश है। क्लियर? सर ऐसे ही गंगाधर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, मगर वो मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर हमारे को बहुत ज्यादा डीप जाके हमारे को अक्षर पकड़ने पड़ते हैं, एक एक अक्षर निकल जाता है। ठीक है, वो उसके लिए स्टडी चाहिए आपको बहुत ज्यादा डीप, वहां तक हम भी नहीं पहुंचे, हम भी कुछ % तक योग से नाम पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो पिता का जो नाम है, पिता कौन हुआ? सूर्य। सूर्य के आगे बुध बैठा है। बुध जो है नाड़ी ज्योतिष में बुध को विष्णु भगवान यानी मोहिनी अवतार का भी कारक माना गया है, विष्णु भगवान। शुक्र बुध के आगे बैठा। मैंने आपको क्या कहा था कि 3 ग्रह अगर आपस में बैठे हैं तो वह युति की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे चंद्र को नहीं ले रहे हैं अभी, हम इसमें हमने इस योग से जातक के पिता का नाम पकड़ा था। यहाँ पर देखिए योग क्या बना, सूर्य पिता प्लस बुध भगवान विष्णु प्लस शुक्र लक्ष्मी।
ये योग सूर्य के आगे बन रहा है, यानी पिता के आगे ये योग बन रहा है। तो इस जातक के जो पिता का नाम है वह है लक्ष्मी नारायण। ये इस जातक के पिता का नाम है। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, या आप चाहो तो लिख सकते हो अपने पास आगे समझने के लिए। क्लियर है सर। ओके ओके। अब मैं जब नाम पे ही चल रहा हूं तो मैं एक नाम आपको लास्ट में भी बताऊंगा वो, मगर उसके लिए पहले मेरे को आपको क्या है उसका पूरा योग समझा के फिर नाम बताऊंगा मैं आपको, मगर अभी बताने का कोई फायदा नहीं। अब इसमें आप देखिए, हम जब इसमें संतान को ढूंढते हैं तो संतान कैसे देखी जाती है नाड़ी के अंदर? देखिए, सूर्य पिता और संतान अच्छा। दोनों का कारक है। पिता प्लस संतान दोनों का कारक सूर्य है। ओके। अब देखिए कि पिता के आगे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। देखो, पिता के आगे बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है, यानी सूर्य प्लस बुध प्लस शुक्र प्लस चंद्र। अब ये देखिए कि यहां ये पिता है, ये इसकी संतान है, 3 संतान। इसलिए मैंने जब इनकी कुंडली फलित की थी तो ये मेरे पास ये लेडीज आई थी इनकी कुंडली लेकर। तो मैंने पूछा कि आपके भाई 3 संतान है क्या, और लड़की संतान होनी चाहिए आपके। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे एक लड़की है और 2 मेरी जो 2 संतान खराब हो गई थी, यानी अबॉर्शन हो गया था उसका। तो हमारा बिल्कुल जो शक था वो पूरा, या हम कह सकते हैं कि पूरा योग यहाँ पर हमारा सिद्ध हो जाता है, क्योंकि 2 संतान खराब हुई। तो वो खराब क्यों हुई मैं आपको बताऊंगा। यानी पिता के 3 लड़की संतान, जिसमें से 2 खराब हुई, 1 लड़की संतान उसके बची है। क्लियर यहां तक आपको? सर ये एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, ये जो जातक की कुंडली हम देख रहे हैं, तो ये सूर्य जो है उसके पिता का कारक है और उसकी 3 संतानें हैं, या जातक के बहन भाई 3 है ये? हाँ, मतलब ये मान लो आपकी मतलब जातक के ये जातक के पिता के है ये। तो जातक के 3 बहनें हुई, मतलब जातक जो है वो 3 बहनें हुई। नहीं, एक मिनट रुको। गुरु और यहाँ पे सूर्य। सर अच्छा, सॉरी सूर्य हाँ और जो मतलब सूर्य पिता का भी कारक है और संतान का भी कारक सूर्य ही है। हाँ, तो इसलिए हम मेरे को बच्चों के बारे में देख रहे हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है राहुल जी, सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, सूर्य पिता भी है और सूर्य संतान भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। आपने मैं खुद कंफ्यूज हो गया आपकी बात से। नहीं ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो अगर कोई ग्रह ही नहीं हो तो, अगर कोई ग्रह हाँ ना जी? हो तो आगे पीछे, अगर आगे देखो पीछे वो कोई चीज, ग्रह ना हो तो? वो चीज अलग है, वो एक कंसेप्ट अलग है। वो कभी आप क्लास में अटेंड करोगे तो पूरा वहीं पे आपको बताया जा सकता है। यहाँ पे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर ये। ठीक है सर? गुरु जी ये बताइए कि जातक सर, के अपने कैसे अनुमान लगाएं कि उनकी कितनी भाई बहन हो सकते हैं या कितनी संतान हो सकती है? ये ऐसा भी तो देखो हो सकता है आपको, जातक के पिता के भाई बहन हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो चीज वो हमने यहाँ पर उसका फलित नहीं किया था, जो मैंने फलित किया था उस कुंडली में वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सूर्य पिता प्लस संतान। मतलब जातक के पिता के भाई बहन भी हो सकते हैं और उसकी संतान भी हो सकती है। उसकी संतान भी हो सकती है। वो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे हमें फिर पंचम भाव भी लेना पड़ेगा। ओके। और पिता के लिए हमें फिर यहाँ पे नवम भाव लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं कि पिता के लिए हम यहाँ दशम भाव कभी नहीं लेते हैं नाड़ी के अंदर। पिता के लिए हम लेते हैं यहाँ पे नवम भाव। इसमें एक चीज और बताऊं आपको, इसमें
एक बोला जाता है नैसर्गिक योग और तात्कालिक योग। जो कालपुरुष कुंडली के जो ग्रह हैं उनसे बनने वाले जो योग होते हैं उन्हें नेचुरल यानी नैसर्गिक योग बोलते हैं, और आम एक कुंडलियों में बनने वाले योग तात्कालिक। जैसे तात्कालिक योग यहाँ शुक्र संतान का कारक बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ कालपुरुष कुंडली में सिंह राशि आती है, तो सूर्य, इसलिए सूर्य को पिता और संतान का कारक लिया गया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर अगर ये तो हम बात कर रहे हैं अपने जैसे हिंदूज की, अगर ये मेरे पास कोई क्रिश्चियन या कोई मोमेडियन आ गया या कुंडली लेके, तो उनके नाम हम कैसे देख पाएंगे सर? देखो, मैंने कहीं पर मैंने पढ़ा था कि नाड़ी जो साउथ वाले जो लोग हैं ना, वो चाइना गए थे, उन्होंने चाइना वाले लोगों के भी नाम निकाल दिए थे ताड़पत्रों से। वहां पर हमारा काम करता है, आपने 7 सुर सुने हो तो जो स्वर है, ठीक है, वो स्वर विज्ञान से वो नाम निकाले जाते हैं। जी सर, यहाँ 2 संतानें खराब कैसे हुई, वो रीजन बता दें। मैंने आपको क्या कहा, मैं उस चीज पे आऊंगा। जी सर, ठीक है। और इनके, मैं तो कह रहा हूँ इनकी तीनों संतान खराब होती, वो कोई ऐसी चीज थी जिसने संतान एक तो दी है। आगे चलें। यस सर। ओके, अब देखिए नाड़ी में एक सूत्र है, चंद्र और सूर्य, यानी माता और पिता। यहां पर आप देखिए कि जो गुरु है वो सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, ठीक है, और यहां से 2, 6, 10 से चंद्र से भी संबंध बना रहा है, ट्राइन से। और प्लस शुक्र से भी संबंध बना रहा है। आप ये सूत्र नोट कर सकते हैं कि गुरु और सूर्य, आपकी कुंडली में ये लगा के देखना कि जब भी आपके संतान हुई होगी, उस समय जो आपकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा होगा, वहां पर गुरु का संबंध या तो ट्राइन में या उसके सप्तम में आया होगा। आप ये नोट करके रखें, भले वो गुरु वक्री होकर संबंध बन रहा हो। साथ में भी तो हो सकते हैं। हाँ जी, एक घर में भी हाँ तो हो हाँ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल एक घर में वो आगे ना सर, युति संबंध में बता रहा हूँ, या तो ट्राइन में आए या उसके ऊपर आए। ट्राइन में तो एक ग्रह तो कहीं बैठा ही होगा ना। गुरुदेव, इसमें तात्कालिक पंचम भाव को भी नहीं लेना है या नहीं लेना है? हाँ हाँ बिल्कुल, अब मैं आपको इसका तात्कालिक पंचम भाव ले रहा हूं ना, कि यहाँ शुक्र बैठा है ट्राइन में, देख लो ना आप। ठीक है, नाड़ी में एक सूत्र है कि वक्री ग्रह का संबंध, अगर किसी वक्री ग्रह कोई चंद्र और सूर्य से संबंध बनाता है या वो होता है, तो यहाँ पर संतान गोद लेते हैं। गोद लेते हैं मतलब कैसे, वापस बताइए एक बार। चंद्र यानी माता, ठीक है, पिता सूर्य, ठीक है। यहाँ पर आप अभी, मैं इसकी आपको डिटेल दे दूंगा, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर चंद्र जो है, चंद्र और शुक्र दोनों चलित कुंडली में यहाँ पर आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि गुरु ने एक दफे संबंध बनाया सूर्य से, और यहाँ पर वक्री होकर एक बार संबंध बनाया चंद्र से, यानी चंद्र से 2 बार संबंध बन रहा है गुरु का। एक तो इस ट्राइन से, और एक यहाँ पर आकर यहाँ पर, क्योंकि चंद्र यहाँ पर है चलित में, चंद्र और शुक्र दोनों। तो कहाँ मानेंगे सर, ठीक है, 9वें मानेंगे या 10वें घर में मानेंगे? देखो चलित का आपको चलित सर चलित कंसेप्ट में डिस्कस करिए अभी। अच्छा, चलित का नहीं करा, चलो ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, इस जातक, इस जो ये जो लेडीज थी,
मतलब इसकी जो पत्नी थी उसने एक संतान गोद ली है और पुत्र संतान गोद ली है। ठीक है, अब मैं आपको ये सूत्र बता दिया है कि चंद्र और सूर्य से जब वक्री ग्रह संबंध बनाता है, या तो गुरु बना रहा है, तो वहां पे या तो संतान गोद लेता है आदमी या देता है। घर में या परिवार में संतान गोद आती है या जाती है। इस सूत्र को आप नोट करके कोई किसी के घर में अगर संतान गोद आई हो या गई हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं और आप उस कुंडली पे लगा के देख। वक्री होकर चंद्र या सूर्य से संबंध बनाए तब ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और हाँ, अब देखो इसमें जो लड़का गोद आया हुआ है उसका नाम भी बहुत अच्छा इसमें निकल के आ रहा है, शनि और केतु। मैंने आपको क्या कहा कि शनि और केतु यहाँ पे शिव का योग बनता है। शिव क्या थे? एक सन्यासी थे। ओके, या एक बैरागी थे। अब हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में सन्यासियों को ऋषि मुनि कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए गुरु वक्री होकर यहाँ पर शनि केतु से संबंध बना रहा है। जब आप ये इनकी आवाज म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। यहाँ पर गुरु शनि केतु से संबंध बना रहा है कि जो इन्होंने संतान गोद ली है उसका नाम जो है वो ऋषि है। यहाँ पर हमने लगभग इस कुंडली में योग से 3 नाम निकाल लिए। संतान शनि से देखे सर? हाँ जी, संतान नहीं शनि से नाम नहीं सर, नाम शनि से नहीं देखना। मैंने इसमें क्या लिखा है कि यहाँ पर एक योग बन रहा है शनि और केतु का, इसे शिव योग बोलते हैं और इसे सन्यास का योग भी बोलते हैं, क्योंकि जो शिव है वो एक तरीके से सन्यासी, बिल्कुल सन्यासी प्रवृत्ति के ध्यान मुद्रा में रहते हैं हमेशा। ठीक है, और गुरु जो है वो यहाँ वक्री होके आ रहा है। यहाँ पर जातक के पिता यहाँ जातक का नाम महेश है और जातक ने जो संतान गोद ली है उसका नाम ऋषि है। देखो आप नाम के अंदर अभी ज्यादा मत घुसो, क्योंकि नाम तो हम भी अभी 4-5% निकाल पाते हैं, ज्यादा नहीं निकाल पाते। तो सर सूर्य पिता और संतान भी तो दिया, तो सूर्य से भी निकला संतान का नाम। देखो कुछ भी संभव है ज्योतिष में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं संभव है, मगर इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे, धीरे धीरे नाड़ी सीखोगे तो आपको स्वयं पता चलेगा भी ये इसका नाम ऐसा क्यों है, किस आधार पे इसका नाम ऐसा रखा। अब जैसे आप कहते हो कि भाई ज्यादातर चंद्र राशि से नाम निकाले जाते हैं, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर योग से नाम निकल के आ रहे हैं। अब ये इसमें एक और चीज बताता हूं, मंगल क्या है? हमारा छोटे भाई का कारक है। राहु को हम नाड़ी ज्योतिष में यमराज का कारक मानते हैं, यानी राहु मुख का कारक है, काल पुरुष का मुख होता है और ये सब चीज खत्म कर देता है। मुख जो भी होता है, ये यमराज जो राहु बना है ये मृत्यु के लिए देखा जाता है। इस जातक के छोटा भाई पैदा हुआ, ठीक है, और वो बहुत छोटी उम्र में ही मतलब भगवान को प्यारा हो गया। अब वो क्यों हुआ उसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ।
राहु की जो चाल है वो इधर है और मंगल की चाल इधर है। ओके, राहु किस चीज का कारक है? राहु मुंह का भी कारक है और यमराज का कारक, यानी यमराज का मुंह। अब आप देखिए कि मंगल की यात्रा, अब वैसे तो इसमें प्रोग्रेशन भी लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम क्रमिक विकास। 12-12 साल का जातक का, या अगर हम देखें कि एक व्यक्ति है उसका क्रमिक विकास जो है वो गुरु से लिया जाता है, ठीक है, उसे प्रोग्रेशन कहते हैं हम। अब यहाँ देखिए कि मंगल इधर जा रहा है, राहु इधर आ रहा है। अब यहाँ पे छोटा भाई जल्दी मृत्यु को प्राप्त क्यों हुआ? उसका योग है कुंडली में राहु, सॉरी मंगल, बीच में राहु, फिर सूर्य। मंगल को हम नाड़ी ज्योतिष में शरीर का कारक मानते हैं। शरीर प्लस यमराज प्लस आत्मा, सूर्य को हम आत्मा मानते हैं। यहाँ पे देखिए शरीर और आत्मा के बीच में यहाँ सूर्य बैठा है ना, मंगल राहु सूर्य। यहाँ पे क्या हो रहा है? शरीर और आत्मा के बीच में यमराज बैठा है, यानी उसने आत्मा को शरीर से, छोटे भाई की आत्मा को शरीर से आजाद कर दिया, मतलब बीच में रोक लगा दी। ठीक है, इसलिए इसका भाई छोटी उम्र में खत्म हो गया, अल्पायु में। यहां तक क्लियर है सबको? सर पिता क्यों नहीं मर गया? फिर पिता को भी तो ये प्रॉब्लम आ सकती थी क्योंकि सूर्य सामने थे। देखो पिता सामने है, राहु किधर यात्रा करेगा? मिथुन की तरफ आएगा ना जी, ये इस कारण से। अब देखिए इसमें जो मैंने क्या कहा था कि शुक्र जो है बेटी का कारक है, या आप इसे कह सकते हो स्त्री का कारक है, पत्नी का भी कारक है। अगर हम यहाँ पर बेटी को देखते हैं, जो उनके एक बेटी पैदा हुई है, तो मैंने उसको ये बताया था कि आपकी जो बेटी है वो नाच गाने की शौकीन, एक्टिंग की शौकीन ऐसे हो सकती है। तो उसने इस बात पे मोहर लगाई थी कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और सुंदर भी है। सुंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शुक्र अपनी राशि में, तुला राशि में बैठा है, और चंद्रमा भी एक तरीके से सफेदी का कारक है, यानी लड़की गोरी होगी। ठीक है, अब एक्टिंग का जो एक्टिंग मतलब हरकत का, एक्शन का जो कारक है वो मंगल है। अब ये आप देखो गुरु मंगल शुक्र चंद्र, इसका योग बन रहा है। यहाँ पर शुक्र स्वयं संगीत का, नाचने गाने का कारक है, अपनी राशि में बैठा है, सौंदर्य का कारक है। ये योग समझ में आ गए या दोबारा समझाऊं? सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक बार और बताओ सर। देखो शुक्र जो है वो बेटी का कारक है, यानी हम इसकी बेटी को देख रहे हैं जातक की, उस पे चंद्रमा का प्रभाव है। चंद्र क्या है? चंचल भी है। चंद्र क्या है? सफेद है। शुक्र भी अपने एक तरीके लग्जरी का कारक है। तो शुक्र चंद्र का योग अपने आप में कला और सौंदर्य का कारक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मंगल का संबंध भी है प्लस गुरु का संबंध भी है, यानी लड़की ज्ञानी भी है। आप टाइम में जो ग्रह बैठे हैं आप उनको कंसीडर कर रहे हैं, मंगल, गुरु, चंद्र और शुक्र, ये 4 ग्रह हमने लिए हैं। पांचवी दृष्टि है मतलब। हाँ, 5वीं और 9वीं दृष्टि काम करती है इसमें। सर बहुत इजी कंसेप्ट है नाड़ी का, मैं तो कह रहा हूँ कि इजी सब्जेक्ट है। लोग बात फालतू नाड़ी मतलब इधर उधर भटक के टाइम खराब कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में मैं आपको बता रहा हूँ नाड़ी का इतना प्रभाव होगा, लोग नाड़ी के पीछे भागेंगे। अभी लोगों को थोड़ा सा पता नहीं कि नाड़ी एक्चुअल में है क्या। सर तो यहाँ दादा और दूसरी पिता और के बारे में तीसरी कैसे संतान बताएंगे? कैसे देखेंगे?
हेलो सर। देखो मैं सर अभी दूसरी और तीसरी संतान कैसे देखेंगे? देखो मैं आपको ये चीज क्लास में बताऊंगा, ये बहुत लंबा मैटर है। अभी ये जो कुंडली में योग समझा रहा हूँ ये भी पूरे नहीं होंगे अभी। सर यहाँ जैसे दादा और पहली पिता बेटी को आपने शुक्र से देखी ना, आपने देखो पहली बेटी दादा, को शुक्र माना, हाँ पहली बेटी को शुक्र माना। अब इसमें देखो तो दूसरी मैं बेटी कहाँ से देखेंगे अगर मान लो 2 बेटियां हो? देखो शुक्र, पहले आप ये मेरे को बता सकते हो कि 3 भाइयों का योग में कौन कौन से ग्रह लेते हैं अपन? शनि, मंगल और भाइयों के बुध। लिए तो नॉर्मली मंगल, शनि, मंगल और उसमें हाँ बुध भी मंगल कह सकते हैं। बुध। या मंगल छोटा हुआ, शनि बड़ा हुआ। और अगर मंगल से भी कोई छोटा होगा तो बुध लेंगे। वो बुध है सर, पर वो बुध है। तो आपने देखो यहाँ पर शनि पहले सबसे बड़ा अपना आप अपना वो कर लीजिए, वरना अपना कुंडली फलित छूट जाएगी ये। मतलब वो भटक जाएंगे फिर। चलो ठीक है, ये बात हाँ। अब देखो हम यहाँ पे दादा को लेते हैं, राहु के आगे सूर्य बैठा है, ठीक है, और फिर प्लस बुध भी बैठा, 3 ग्रहों का योग ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दादा बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा, जो कहीं ना कहीं राजकीय संस्था से जुड़ा होगा, क्योंकि सरकार का कारक भी है। और यहाँ पर बुध भी अपनी राशि में है, और राहु कर्क राशि में बैठा है, यानी सॉफ्ट राशि में बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दादा है वो बहुत एक क्या बोलते हैं अच्छे स्वभाव का, क्योंकि चंद्र की राशि है, आगे सूर्य है। तो यहाँ पर सूर्य अगर अष्टम भाव में है, तो हालांकि यहाँ अष्टम भाव कंसिडर नहीं कर रहे हम राहु के आगे सूर्य बुध का प्रभाव ले रहे हैं। तो यहाँ पर दादा काफी प्रभावशाली और राजकीय संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति होगा। यहाँ पे 3 ग्रहों का योग ले रहे हैं, राहु, सूर्य, बुध, ठीक है। राहु मतलब दादा मानेंगे? हाँ, राहु दादा का कारक है सर, और केतु नाना का कारक है। तो हमें हर ग्रह के कारक बहुत नहीं से पता कारक हैं, किस-किस हर ग्रह के बहुत से कारक हैं। राहु यमराज भी है, राहु मुख भी है, राहु दादा भी है, राहु बहुत कुछ है। उसी तरह शुक्र भी बहुत कुछ है, उसी तरह बुध भी बहुत कुछ है, उसी तरह मंगल भी बहुत कुछ है। अब राहु यहाँ पर एक चीज बताऊं, राहु का एक कारक है बहुमंजिला इमारत, राहु शमशान भूमि का भी कारक है, राहु कब्रिस्तान का भी कारक है, ठीक है। आपको क्या चीज देखनी है वो आपको ये डिसाइड करना है। आप एक टाइम में एक टाइप का कारक तत्व यूज करेंगे, ये ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि एक ही समय में आप 2 कारक तत्वों से कोई चीज ढूंढने लग जाओ, तो परिणाम पूरा का पूरा गलत होगा आपका। सर इसमें आपने राहु के आगे सूर्य बताया, तो सरकारी राजकीय काम बताया, उसके आगे बुध का क्या रोल बताया था आपने? बुद्धिमान हो गया ना सर, बुद्धिमान हो गया। अच्छा बुद्धिमान, अच्छा हाँ बुद्धिमान होगा, बहुत मतलब अपने आप में एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा, क्योंकि बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है जी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। सर यहाँ कमर्शियल लैंड का भी कुछ बता सकते हैं कि दादा सरकार? बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप सही पकड़ रहे हो कि यहाँ पर राहु के पास कॉमर्शियल लैंड हो सकती है, दादा के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है जी, ठीक है। प्रॉपर्टी किससे देखेंगे? अब देखो मैं इसका दूसरा, मैं देखो प्रॉपर्टी मंगल होता है कारक उसका। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लैंड का कारक भी बुध होता है, क्योंकि चंद्र का पुत्र बुध है, और यहाँ मंगल को भी चंद्रपुत्र बोला जाता है। तो लैंड के लिए, इसमें लैंड भी अलग अलग प्रकार की होगी, वो मैं आपको कभी क्लास में आओगे तो मैं सारी जितनी भी भूमि है, कैसी भूमि है, मकान कैसा है, कैसी मंजिल है, या कहाँ पे जमीन है, वो आपको मैं सारा बताऊँ, क्योंकि वो कंसेप्ट ही हमारा सारा अलग हो जाएगा। जी सर। ओके। अब यहाँ पे देखो, आप कह रहे हो कि राहु को जैसे दादा लेंगे, अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि राहु के आगे उसका पिता बैठा हुआ है, सूर्य राहु का पिता भी हो सकता है। जी जी। तो वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम एक समय में क्या चीज कंसीडर कर रहे हैं। जी सर। ठीक है सर, एक काम कर लीजिए, आप 15-20 मिनट 10 मिनट पूरा कुंडली समझा लीजिए,
और बाकी जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो अपना वो लिख लेंगे कॉपी में, जो भी बाद में उनके क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाएंगे उनके द्वारा। ऐसा कर लीजिए सर। मेरे को तो बिल्कुल लग रहा है सही है क्लास सर, पूरा एक टाइम। टॉपिक ऐसे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप एक बार पूरा समझा लीजिए जो भी समझाना है, हाँ। उसके बाद 10 मिनट के लिए आप सबको टाइम दे दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे ही करना चाहिए सर। दरअसल कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। नहीं, हम हैं सर, हम हैं, चिंता मत करिए। सर मैं भी बीच बीच में बोल रहा हूँ। ये पॉइंट भी सही है। हाँ, अब आपको मैं बताऊं, ये कुंडली मेरे पास उस लेडी जो आई थी उसने कहा था कि भाई जो हमारे ससुर जी हैं वो डिप्रेशन के शिकार है। ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि सूर्य के पीछे राहु बैठा है, आगे बुध है, और यहाँ पर अगर ये आप दोनों ग्रहों की दृष्टि यहाँ लेंगे तो सूर्य एक तरीके से यहाँ फंसा हुआ है, क्योंकि बुध क्या है, रोग का कारक है। यहाँ तात्कालिक कारक भी है, और बुध कालपुरुष कुंडली का रोग भाव का मालिक भी है। ठीक है, मानसिक रोग चंद्र से देखे जाते हैं ना सर? नहीं देखो, डिप्रेशन का कारक आप मान रहे हो, पर आप ये भी तो देखो ना कि मैंने आपको यहाँ पर अभी चलित नहीं बता रहा हूँ, चंद्रमा एक्चुअल में चलित कुंडली में यहाँ पर भी कार्य कर रहा है। ओके सर, आगे बढ़िए। चलो ठीक है, अब आ जाओ आप इसके अंदर। इसमें मेरे को ये बताया था कि इनकी लड़की ने बायो यानी जीव विज्ञान से शिक्षा ली है, उसका भी कारण आ रहा है यहाँ पर। देखो, गुरु यहाँ पर जीव है और सूर्य की दृष्टि जीव पर पड़ रही है। अब आप देखना, यहाँ पर सूर्य को आप समझ सकते हो कि सूर्य यहाँ पर भी है। अब ट्राइन में क्या योग बन रहा है? सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, शुक्र, यानी शुक्र पर यहाँ पर आप देखो, अगर जीव का लोगे तो यहाँ पर पांचवी दृष्टि, सॉरी, पांचवा भाव लड़की की शिक्षा का है। समझ गए आप लोग? यहाँ पर लड़की की शिक्षा का भाव ये है, जहां पर गुरु बैठा है यानी जीव, और सूर्य की दृष्टि है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो शिक्षा है वो जीव प्लस विज्ञान से संबंधित इसने अपना कार्य किया है। बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात है कि इसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़की है उसने अपनी प्राइवेट जॉब करती है, वो आप यहाँ पे ही देख सकते हो, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम भाव में राहु बैठा है, इसलिए इस लड़की को सरकारी नौकरी नहीं मिली। जी सर। अच्छा, अब हमारा एक दूसरा टॉपिक आ रहा है, अब हम इसमें प्रोफेशन पकड़ेंगे, जातक का प्रोफेशन क्या है। सर शुक्र, हम बेटी की बात कर रहे थे, तो मतलब ये इनके पिता की कुंडली है, जिनकी बात कर रहे थे उनके पिता की कुंडली है, जातक पिता है ये टोटल, ये मतलब हम जातक के लिए अब यहाँ पे बात करेंगे सारी, जातक के पिता और मतलब कहने का मतलब है कि आप ये देखो कि आप नाड़ी ज्योतिष के अंदर किसी भी रिश्ते को ढूंढ सकते हो, उसका फलित कर सकते हो केवल एक ही कुंडली से। आपको कोई वर्ग चार्ट नहीं चाहिए, आपको कोई नक्षत्र नहीं चाहिए, खाली हमारे को चाहिए होती है एक चलित कुंडली, वो भी इसलिए कि कोई ग्रह बदल तो नहीं रहा है यहाँ पर, और सब झंझट खत्म, कोई दशा नहीं, कोई अंतर दशा नहीं, कुछ नहीं। सर इसमें चलित चाहिए कि भाव चलित चाहिए? दो होती है। चलित में मत आओ ना सर, कंफ्यूजन क्रिएट होगी। हाँ, कंफ्यूजन होगी क्रिएट। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर शुक्र, शनि और केतु का संबंध बुध से है। बुध जो है, बुध केतु यहाँ पर कृषि भूमि को भी दिखाते हैं, कृषि भूमि, क्योंकि जो केतु है वो कंदमूल यानी जो नीचे जमीन के जो नीचे लगते हैं उसका कारक। बिल्कुल सर, जैसे जड़ें। हाँ,
और दूसरा बुध जो है वो पेड़ पौधों को दिखाता है, या छोटे मोटे पेड़ पौधे, हरियाली भूमि, हरी भूमि। जी सर। आप देखो यहाँ पर गुरु का संबंध चंद्र से भी बन रहा है, जो चंद्र और शुक्र यहाँ से बन रहा है, जो शुक्र जो है फलदार खेती, शुक्र फलदार खेती या रसीले फलों का काम। दूसरा, चंद्र से हम यहाँ पर पानी वाली जमीन या सिंचाई की जमीन भी ले सकते हैं। बिल्कुल सर। शनि हमारा क्या है? कर्म है। कर्म। शनि क्या है? कर्म है। शनि का संबंध बुध केतु, गुरु का संबंध चंद्र शुक्र से है। अब एक चीज और देखिए, इसमें गुरु बकरी होकर शनि केतु से संबंध बना है। बिल्कुल सर। और यहाँ पर एक चीज और है कि अब हमारे को देखिए, इस पॉइंट को नोट करना सारे जने, कि सरकारी नौकरी देखने के लिए हमें सूर्य चाहिए होता है। बिल्कुल सही है ना? पानी लो। सरकारी नौकरी देखने के लिए हमें सूर्य चाहिए, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। तो सूर्य लग्न कुंडली में पहले तुम हाँ बिल्कुल, शनि सूर्य सरकार का कारक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका काम सरकार से क्यों जुड़ा। इनका काम सरकारी है, सरकारी नौकरी में है ये। ठीक है, हम इसको कैसे ढूंढेंगे? इसको ढूंढेंगे, शनि रेट्रो है। मैंने आपको क्या कहा था कि शनि का 50% शनि को आप यहां लिख सकते हो। ओके, जी सर। अब शनि जब यहां आता है तो 4, 8, 12 का त्रिकोण बनता है। बिल्कुल। तो शनि यानी कर्म। अब ये योग क्या कहलाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो आप लिख लेना एक बार। शनि बराबर कर्म, सूर्य बराबर सरकार, यानी सरकार से संबंधित कर्म। तो शनि वक्री होके सूर्य से संबंध बना रहा है। सूर्य काम बैठा हुआ है। ये सिंह राशि को हम नाड़ी ज्योतिष में बोलते हैं राजमहल, मतलब राजा अपने राजमहल के अंदर है। तो शनि का संबंध सूर्य से बना है ट्रेन में। अब देखो यहाँ पर जी, फिर दूसरा गुरु का संबंध शनि से भी है। अब यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, तो गुरु का संबंध सूर्य से, शनि का संबंध सूर्य से। तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो जातक है ये सरकारी नौकरी में है। अब हमें ये कैसे पता करें कि भाई किस डिपार्टमेंट में है। ये व्यक्ति कृषि विभाग के अंदर मार्केटिंग बोर्ड के अंदर है। जो मैंने आपको योग अभी बताया है, कृषि भूमि को बुध केतु यानी शनि के ऊपर बुध का संबंध भी है, शनि पे सूर्य का संबंध भी है, और यहाँ पर गुरु का संबंध चंद्र शुक्र से भी है। मंगल भूमि को भी शो करता है। यहाँ पे चंद्र मंगल का योग कृषि भूमि को भी शो करता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब ले लो किसी भी। और शुक्र क्या है? रसदार फलों की खेती। आप देखो कृषि विभाग में हर चीज की जांच वगैरह या जो भी होता हो, मुझे इतना नहीं पता, कृषि से संबंधित वहां पे फल फूल सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे शुक्र फूलों की खेती का भी कारक है। बिल्कुल सर। ओके, बिल्कुल सर। फलोत्पादन विभाग होता है बाकायदा कृषि में। हाँ जी, तो फलोत्पादन विभाग होता है बाकायदा कृषि में। हाँ वो मुझे इतना नहीं पता, बाकी मेरे को तो कुंडली में यही लगा तो मैंने बताया था ये। तो देखो हमारी मेरे हिसाब से, अच्छा पिता का लेते हैं, फिर पिता का टॉपिक लास्ट है हमारा, फिर इसके बाद ये हमारी कुंडली यहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहीं तक प्रिडिक्शन करा था इनका। बाकी मैं इस कुंडली में आपको और चीजें भी बता सकता हूँ कि मकान क्या है, मकान के आसपास क्या है, या मकान के आगे क्या है, वो सब चीज हमें पता चल जाता है नाड़ी ज्योतिष को। वही तो असली खेल है, वो बताइए ना।
यार वो फिर क्लास के लिए क्या छोड़ेंगे? चलिए सर। सर ट्रेलर कुछ कौतूहल तो चाहिए ना। ट्रेलर क्लास झलक तो क्लास तो बहुत लंबी झलक चलेगी, वो तो दिखलाया अलग जाए बात सर। है। आज ट्रेलर कम से कम समझ आए तो पिक्चर देखेंगे। देखो सही बात है, आप सही कह रहे हो। मैं ट्रेलर जहां तक है मैं अपनी तरफ से तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आगे मालिक को मंजूर जो होगा। चलिए 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 आगे बताइए हाँ। आगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जातक के पिता का कार्य ढूंढ रहे हैं, तो जातक का जो पिता है वो यहाँ सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है? राजमहल में। तो हम ये कहेंगे कि जातक का पिता सरकार से संबंध है, क्योंकि यहाँ सिंह राशि सरकार की भी राशि होती है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसके पिता क्या है आपको मैं बताऊं। इसके पिता असेंबली के अंदर है। अरे वाह। विधानसभा में। क्यों? सूर्य यहाँ पर अपनी राशि का है, राजमहल में बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो काम क्या कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ। सूर्य जो पिता प्लस उसके आगे कौन है? बुध। बुध प्लस शुक्र। अभी हम यहाँ चंद्र को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वैसे चंद्र को भी कंसीडर कर सकते हैं। वजीर। चंद्र को भी कंसीडर कर सकते हैं हम यहाँ। पब्लिक डिपार्टमेंट आ गया ना सर? नहीं, आपको मैं बताता हूँ। देखो बुध जो है अकाउंट्स का कारक है। बिल्कुल। बुध लेन देन का कारक भी है। बिल्कुल। चंद्र लिक्विड मनी को शो करता है। लिक्विड मनी। लिक्विड मनी। ठीक है, चलित मनी, आने जाने वाला पैसा। हाँ, मतलब आने जाने वाला पैसा, मतलब लिक्विड कैश। कैश। ओके, अब ये इनके पिता असेंबली यानी विधानसभा के अंदर लेखाकार यानी अकाउंट्स का वर्क करते हैं। जी। यहाँ पे हम शुक्र को क्या लेंगे? यहाँ पर हम शुक्र को लेंगे धन। धन। ओके, अब देखो, अब ये धन का व्यय कर रहे हैं, मतलब यहाँ चंद्र व्यय है। व्यय मतलब देना, मतलब खत्म करना धन को, मतलब दे दुआ के नक्की खत्म करो काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंद्र खर्च का कारक भी है जी। तो इनको तो अपना जो मिल रहा है वो तो मिल रहा है, इनको शुक्र से धन मिल रहा है। मगर ये जनता, यहाँ पे चंद्र जनता का कारक है, यानी धन जो है जनता के साथ में संबंध बना रखा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि पिता असेंबली के अंदर अकाउंटेंट का वर्क करते हैं। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ इसमें, हालांकि मैंने ये फलित नहीं करी थी। मंगल का संबंध राहु से हो, यानी जमीन बंजर। बिल्कुल। ठीक है, अब सूर्य मंगल। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पर अगर वैसे मैं देखूं, अभी तो मैंने बता दिया आपको कि भाई यहाँ इनका छोटा भाई खत्म हो गया। यहाँ पर सूर्य और मंगल यानी पिता और पुत्र, मंगल पुत्र का कारक भी है। यहाँ पर राहु बीच में बैठा हुआ है, यानी पिता और भाई के अंदर प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है। राहु विवाद का कारक है। अच्छा। हाँ, राहु मतलब अगर कहीं सूर्य और मंगल के बीच में राहु बैठा है, मतलब मंगल प्रॉपर्टी हो गई, सूर्य पिता हो गया और राहु लड़ाई झगड़ा हो गया। हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि राहु मंगल की तरफ आ रहा है, तो पिता की जमीन को खा जाएगा। बिल्कुल। यानी पिता अगर जमीन खरीदेगा तो जमीन जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे मंगल वैसे भी इसका छोटा भाई है, वो जल्दी एज में खत्म हो गया था। तो यहाँ हम दूसरा कारक तत्व भी पकड़ सकते हैं। मंगल जमीन का कारक है, राहु खा गया उसको। बिल्कुल। यानी पिता की जमीन राहु खा सकता है। बाकी आपको एक चीज और बता दूं कि सूर्य आगे ही चलेगा या पीछे नहीं चलेगा, मगर ये संबंध जो बन रहा है ना, ये संबंध बन रहा है। जी। तो सर यहाँ ये भी कह सकते हैं कि पिता की जमीन को दादा ने कुछ इस तरह से कुछ किया जो पिता को नहीं मिली। हाँ बिल्कुल, आप जमीन और पिता और राहु, यहाँ पे कोई भी संबंध आप बना सकते हैं। नाड़ी बहुत बहुत ब्रॉड है, इतनी सोच आप जितना मनन करोगे उतना ज्यादा नाड़ी के अंदर आप बढ़ते चले जाओगे।
जी इसकी सोच ठीक है खत्म सर नहीं होने वाली सोच है। तो बिल्कुल मकान कैसे देखेंगे? हाँ जी, मकान या कितने मकान मंजिल का मकान? वो मैं अभी पूछोगे क्या सारा? देखो चलिए बहुमंजिला अब कौन सर है? आ गए आपके पूरा पूरा हैं? फलित हो गया सर, पूरा फलित हाँ हो गया मेरा सर। पूरा फलित। तो फिर क्वेश्चन सर एक आंसर क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं एक। अरे सर क्वेश्चन आंसर साथ साथ में पूछ तो रहा था, मरवा मेरे आज ही नहीं निकल गया फिर। सर एक चीज बता दीजिए। हाँ हाँ सर जो सूर्य हमने फिफ्थ मतलब 5वीं राशि में यानी सिंह राशि में सूर्य है, तो इसलिए आपने कहा कि पिता जो है वो सरकारी विभाग से मतलब कार्यरत हो सकते हैं। सिंह राशि में। तो हाँ जी, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी इंसान का सूर्य अगर सिंह राशि में हो तो उसके पिता का सरकार से कोई कनेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हो। जी जी मतलब वो ठेकेदार भी हो सकता है। मगर एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ राहु बैठा है, यहाँ पे कोई और नेगेटिव इफेक्ट आ रहा हो तो वो पिता फंस भी जाएगा। अच्छा, मतलब जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है मतलब इसमें 8वें भाव का इसमें सर इसमें सूर्य को 8वें तो भाव राहु का भी ही कोई रोल है? हाँ जी, इसमें जैसे सिंह राशि 8वें भाव में बैठी है तो 8वें भाव का तो कोई रोल नहीं है ना इसमें। देखो देखो मैं आपको बताऊं, अगर इसमें क्या होगा कि अगर पिता का कोई बड़ा भाई होगा जी, सूर्य शनि के अंदर 6-8 का संबंध बन रहा है जी, तो यहाँ पर जो जो ये पिता का जो भाई है वो अपने भाई का विरोध करेगा, क्योंकि सूर्य और शनि, शनि मतलब बड़ा पुत्र भी हो सकता है यहाँ पे, या पिता का भाई भी हो सकता है बड़ा। जी 6-8 का संबंध आपको पता ही है, वैदिक में भी है ये। हाँ जी, जी मगर वक्री होके कभी कभी वो अपने भाई की मदद भी करेगा। जी क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि वक्री होके धर्म की राशि, ये 5वीं दृष्टि और धर्म की राशि है, मंदिर की राशि है। जी ठीक है, तो यहाँ अपने भाई की मदद भी करेगा और कभी कभी दिक्कत भी आ सकती है 6-8 के संबंध। जी ये बताइए जातक का मकान है या नहीं है, और है तो कितने हैं? देखो आपको मैं बताऊं, शुक्र जो मकान का कारक है, आप ये कह सकते हो चंद्र, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि शुक्र पत्नी का कारक है, चंद्र पानी का कारक है, तो आप ये कह सकते हो कि इनकी पत्नी किसी पानी वाले स्थान से आई होगी। ठीक है सर। वो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट रह गया आपका। देखो केतु और शनि की दृष्टि कहाँ पे है? इतना हिंट बहुत है सर। हाँ बस चलो आज के लिए बताने दीजिए ना सर, हैं? बता रहे हैं तो बताने दीजिए। नहीं बता दिया ना, केतु और शनि का देखो यहाँ योग कहाँ आ रहा है। ट्राइन में पंचम भाव पे सर। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ये देखो कि लग्न में शनि केतु अपनी ही राशि में बैठे हैं। जी ठीक है, यानी इनको जो बच्ची एक मिली ना, वो भी शिव की कृपा से मिली है, नहीं तो वो भी नहीं मिलती आपको। ठीक है सर पर आज बहुत क्लास बहुत बढ़िया रही। मैं पहली बार किसी नाड़ी की क्लास में बैठा हूँ तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं तो पहली बार ही डेमो ले रहा हूँ। एक बार बेसिक का लिया था, उस टाइम तो मेरे को बहुत मैं नर्वस हो रहा था, मुझे पता नहीं था पढ़ाना कैसे। सर बेसिक की क्लास कब होगी नाड़ी की, या कुछ डेमो वगैरह या कुछ वीडियो है पहले का? मैंने नहीं किया नहीं इसलिए। देखो मैं बताऊं, बेसिक में कुछ भी नहीं है, वो सेम चीजें हैं, राशि भाव ग्रह सब चीज वही है, थोड़ी बहुत चीजें अलग है। वो जो भी अभी कोर्स करेंगे मेरे से, उनको 2-3 महीने तो वो चीज सीख नहीं पड़ती। क्योंकि वक्री और ये दृष्टियां ये सब समझ में थोड़ा मुश्किल है। दृष्टियां सर और इसमें इतनी इजी दृष्टियां हैं कि हर ग्रह की 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है। अच्छा ओके। इसके अलावा तो कुछ याद ही नहीं करना।
सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज की क्लास की जो डेमो रिकॉर्डिंग हो रही है, आज की रिकॉर्डिंग हो रही है। वो अगर वो अपना सही हुई तो उस पे शेयर कर ली जाएगी, ग्रुप्स पे शेयर कर ली जाएगी। सर ये ओके मैं डेमो पूछ रहा था सर कि बेसिक इसमें की भी राहु कोई और रिकॉर्डिंग केतु है जो क्या है प्रोवाइड ये करने के बेसिक की लिए? नहीं हुई है, बेसिक की रिकॉर्डिंग नहीं हुई। भाई हमने पहली बार करी थी, तो जो मुझे कुछ वो समझ कोर्स में नहीं करना आया। है बेसिक। बेसिक से स्टार्टिंग हो जाएगा, आप बेसिक से स्टार्ट मानेंगे होगा। आप? हेलो सर इसमें राहु और केतु क्या बकरी उल्टे सर, चलते हैं? फॉरेन का कैसे देखते हैं आप इसमें? फौरन का भाव भाव तो ये रहा। हाँ जी। अब देखो यहाँ शनि वक्री है, तो ये आदमी बाहर भी अपने काम से गया होगा कभी। ओके ओके। और देखो गुरु यहाँ, देखो गुरु यहाँ पे द्वादश भाव का कारक होके यहाँ पर बैठा हुआ है। जी अभी बेटा खत्म हो रहा है, फिर आपके साथ किया हूँ। अब बेटा लेटो ना, तबीयत खराब हो रही है ना आपकी। कहने का मतलब क्या हुआ कि इनके परिवार से कोई व्यक्ति विदेश में जरूर जाएगा। परिवार का भाव में बैठा ना गुरु। जी जी। बस इतना सा कंसेप्ट तो है, इसमें बहुत आप ज्यादा ये है। कैसे देखते हो कि ये बच्चा ये एजुकेशन के लिए जाएगा या वहां पे जॉब वगैरह के लिए जाएगा? देखो ये तो हमने क्या लग्न चार्ट से फलित किया है। जब हम गोचर लेंगे ना, तो सारी चीजें उस टाइम सारी चीजें क्लियर होती है। हाँ, तो पहले तो गोचर भी योग इसमें देखना include पड़ेगा होगा ना कि कोर्स बाहर में? जाने का योग है भी है कि नहीं। तो इसमें मैंने बता दिया ना कि मैडम देखो ना, आपकी 12वें घर का मालिक यहाँ परिवार भाव में बैठा है। ठीक है। और यहाँ पे जातक की ये जो पुत्र इन्होंने गोद लिया है वो भी विदेश जा सकता है। देखो गुरु सूर्य का संबंध बन रहा है यहाँ पे। ठीक है जी ठीक है, तो जी वो सर, पिता भी बहुत हो बढ़िया सकता क्लास है। रही। हाँ, तो आज के पिता भी हो लिए सकता बहुत है बहुत गुरु। धन्यवाद। आप लोग सब आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और आज के लिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार। सब लोग एक बार कमेंट, सर सब लोग एक बार बहुत कमेंट लिख अच्छी रही दीजिएगा क्लास। ग्रुप पे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार सब लोग कमेंट लिख दीजिएगा ग्रुप पे। सर मेरी तरफ से तो ये कमेंट है। नहीं, बहुत अच्छी क्लास रही है। सर आपने थोड़े टाइम में बहुत कुछ समझा दिया। बहुत बढ़िया क्लास थी। अभिषेक अब कर दो, बंद कर दो। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओके पापा खत्म हो गई? हाँ बेटा खत्म हो।